रोना बंद करो, इसका रोना बंद करो। चुप करो, मैं कहता हूं चुप करो। कौन रो रहा है? इसका रोना बंद करो, इसका रोना बंद करो। कौन रो रहा है? चुप करो, मैं कहता हूं चुप करो। इसका रोना बंद करो, इसका रोना बंद करो। कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? ये बंद करो। क्या हुआ तुम्हें? किसके रोने की आवाज है? भैया कोई रो रहा था, बहुत बहुत ऊंचा ऊंचा रो रहा था। मैंने खुद सुना, बहुत ज्यादा रो रहा था कोई। उसको चुप करा दो प्लीज। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। नहीं नहीं, तुम जानती हो मैं ख्वाब देखना भी भूल चुका हूं। ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह चीखते हुए बाहर चले आए? मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। मुझे बस यूं लगा जैसे जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में लेके मसल दिया हो। मेरा दम सा निकल रहा है। रिलैक्स करो। रिलैक्स करो, सहन पे बोझ ना डालो। सहन नाम के इस खाली डब्बे के साथ मैं कैसे रिलैक्स कर सकता? मेरे दिमाग में मेरे माजी का कोई मंजर महफूज नहीं है, कुछ याद नहीं है मुझे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन अपना कौन बेगाना, कुछ नहीं जानता, कुछ भी तो नहीं जानता। थोड़ा सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जान जाओगे। तुम क्यों अभी अपनी माजी की परछाइयों के पीछे भागते हो? पीछे नहीं भागता, सोचता हूं, डर जाता हूं। इन परछाइयों के लंबे हाथ अक्सर मेरा गला घोंट देते हैं। मुझे अपने सांस रुकते हुए महसूस होते हैं। मैंने क्या खोया क्या पाया मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं लापता हूं, लापता। सांस लेता हुआ एक ऐसा पार्सल जिस पर ना कोई नाम है ना कोई पता। तुम क्यों फिक्र करते हो? कभी कभी लापता लोग अपना पता खुद ही ढूंढ लेते हैं। तुम और तुम्हारे अब्बू डॉक्टर रजीब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इस पूरी दुनिया में बस तुम लोग ही तो हो जो मेरे हमदर्द हैं, जो मुझे याद है। यादें बोझ होती हैं, इस बोझ को अपने हसास कंधों से उतार दो। मैं भी तुम लोगों पर बोझ हूं। तुम गैरों जैसी बातें क्यों करते हो? गैर ही तो हूं मैं। तुमने खुद ही तो बताया कि हमदर्दी के तहत, इंसानियत के नाते तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बचाई। तुम अभी मेरी हमदर्दी से आगे कुछ और देख भी नहीं सकते। जानती हूँ तुम्हारा कोई माजी होगा, कोई खानदान भी होगा जिसके साथ तुमने इतनी जिंदगी गुजारी होगी, लेकिन फिर भी मैं रुक क्यों गई? प्लीज हुमायरा, कुछ और कहो ना प्लीज। मैं तो अफसाने और कहानियां लिखती, मैं तो बोलती जाऊंगी, कहती जाऊंगी। तुम कहाँ तक सुनोगे? चलो अंदर चलते हैं, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया।
जिंदगी मेरी नाम है तेरे, मेरी रातों के तुम हो सवेरे, तुम ही दुआ हो, तुम मिलते जाओ, दिल से है माना तुम ही हो मेरे। ये जो मुझे अपने तुम्हारे सजना मैं नहीं जानता कि ये खातून आपकी बहू है या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि आप लोग इसे घर में रखते हैं या नहीं। ये आप पर केस करती है या आप इन पर केस करते हैं। ये सारा आपका घरेलू मामला है। लेकिन आप लोगों का रिएक्शन देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें कबूल करेंगे। चलो बहन, मैं तुम्हें दारुल अमान छोड़ देता हूं। वहां तुम दोनों का ख्याल रखा जाएगा। आप हमारे घर की इज्जत को कहां लेकर जा रहे हैं एसपी साहब? खुशी बेटा, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, अरे बेटा, ये क्या किया? शादी के जोड़े को आग लगा दी। जी हाँ, अपने अरमानों को आग लगा दी है मैंने। उन ख्वाबों को आग लगा दी है मैंने जिन्हें मुझे देखने का कोई हक ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? ठीक रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। अच्छा सिला दे रहे हैं आप दोस्ती का। ये जो खबरें आप टीवी पर दिखा रहे हैं, हम आप पर हद तक इज्जत का दावा कर सकते हैं। कानून मुझे मत सिखाइए नवाब साहब, इसलिए कि कानून मैं भी जानता हूं। बाकी रह गई दोस्ती की बात, तो इस दोस्ती को दुश्मनी में बदलने की शुरुआत आपने की है, मैंने नहीं। हाँ, मैंने इसे आगे जरूर बढ़ाया है। टेलीविजन पे मैंने वही दिखाया है जो सच है। आप आवाम के लिए काम करते हैं ना, तो आवाम को आपकी असलियत का भी पता होना चाहिए। हमारी बहू ने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है आपका? अगर आपकी बेटी खुशी की जगह हमारी बहू होती, तब भी आप इसी तरह की न्यूज़ ब्रेक करते? ये उस जगह पे नहीं है, इसीलिए ये न्यूज़ टेलीविजन पे चलाई है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो दोस्त थे उनके ख्यालात कितने घटिया हैं। दोस्ती का लफ्ज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता नवाब साहब। आप दुश्मनी के लिए पैदा हुए हैं, आप वही करें। और देख लीजिएगा, एक दिन आप अपने चारों तरफ इतने दुश्मन पैदा कर लेंगे कि आग खुलेगी तो तन्हा खड़े होंगे। उस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा। इंसान को इतना मतलब परस्त भी नहीं होना चाहिए कि अपने मफाद की खातिर गैर तो गैर,
अपनों को भी खो दे। हम यहां आपसे मशवरा लेने के लिए नहीं आए, सिर्फ इतना बताने के लिए आए हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो हमारे लिए तो है गलत, लेकिन आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। फिर शिकायत ना कीजिएगा कि हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। पापा, आपने फिर वही किया ना जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ गलत नहीं किया बिटिया, बिल्कुल सही न्यूज़ चलाई है। अगर मेरा सही किसी को गलत लगता है तो मैं क्या कर सकता हूं? आपने जो किया ना बहुत गलत किया। चाहे मैं आपसे बात नहीं करती। जी असलम शेख साहब, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी। हैरान हूं कि जिस घर की मालकन ने मोहब्बत के आधे रास्ते में आपका हाथ छोड़कर किसी और का घर आबाद कर लिया है, आप उसी औरत का घर क्यों बचाना चाहते हैं? आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कीजिए शेख साहब। ख्वाहिश नहीं, मशवरा है आपके लिए। वो ये कि बरसों जितना आप तड़पे हैं, अब मेरी चची जान को थोड़ा सा तड़पने का मौका तो दीजिए। आज पता चला कि दुनिया में रिश्तेदार तो होते हैं मगर रिश्ते नहीं होते। अरे खाक डालिए रिश्तों पर। नवाब वहीदुल्ला आपके रकीब हैं। उनकी बहू का केस लड़ने का इकरार करके उस घर की आबरू को बचाने का जो फैसला आपने किया है वो आपकी फेवर में नहीं जाता। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है सर। मैं बाद में देखता हूँ। राइट सर। मुझे कब, क्या और कैसे करना है, इसलिए मुझे आप जैसे नमक हराम भतीजे के मशवरे की जरूरत नहीं है। अब तशरीफ ले जाइए, वरना क्या करेंगे आप वकील साहब? कुछ ज्यादा नहीं, आपके दाहिने गाल पे वो थप्पड़ रसीद करूंगा ना, इसकी आवाज से पूरा शहर गूंज उठे। You may leave now. Get out. आपका ये फैसला आपके लिए पछतावा बन जाएगा। Get lost. I say get lost. लगता है आपकी उम्र ने आपकी चाहत को भी पूरा कर दिया है। खैर, मैं चलता हूं, लेकिन मेरे मशवरे पे गौर जरूर कीजिएगा। मिस्टर अल्ताफ हुसैन साहब, थैंक यू। अब्बू, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं बेटा, आप कुछ दिन आराम करें।
कैसर आपका काम ऑलरेडी देख रहा है, और फिर अमन के साथ भी आपने काफ़ी दिनों से वक्त नहीं गुजारा, उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारें। कहाँ है वो? अरमान के पास है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। चलो थोड़ा सा, चलो चलो। ये आओ। अरे आपने अपने आने का बताया नहीं। आप इतने इन्वॉल्व हैं अपने भांजे के साथ, इसीलिए मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अगर ये मेरा भांजा है तो आपका भी तो कुछ लगता है। ठीक है, आप खेलें। उस वकील की इतनी हिम्मत कि मुझे अपने ऑफिस में सबके सामने जलील करे, उसको मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगा। उसको यही गरूर है ना कि वो आज तक कोई मुकदमा नहीं आ रहा। अब मैं उसको बताऊंगा कि शिकस्त क्या होती है। क्या हुआ? इस तरह भागते हुए कहाँ से आ रहे हो? मुझे बताए बगैर कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, कहीं नहीं, बस बाहर गया था, दिल घबरा रहा था, वॉक करने चला गया। लेकिन वो बाहर कुछ लोग खड़े थे जो मेरा पीछा करने लगे, मुझे तंग कर रहे थे। वो लोग पता नहीं क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मजाक उड़ा रहे थे, मगर क्यों? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आजकल तो कोई भी किसी का मजाक उड़ा सकता है और मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी तो जिंदगी मेरा मजाक उड़ा रही है। आओ यहाँ बैठो, आओ। देखो, आइंदा तुम मेरे बगैर इस घर से बाहर नहीं जाओगे, वरना मैं अब्बू से शिकायत लगा दूंगी। प्लीज डॉक्टर साहब को कुछ ना बताना, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पक्का वादा? अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, अंदर चल के खाना खाते हैं। झूठ, तुम तो सारा दिन लिखती रहती हो, और लिखने के दौरान तुम्हें तो खाने पीने का ख्याल ही नहीं रहता। कब खाती हो? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन खाना तो अक्सर मैं तुम्हारे साथ ही खाती हूँ।
तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। अच्छा उठो, खाना ठंडा हो जाएगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो। तुम दुआ किया करो, इस दुनिया में किसी का नसीब मेरी तरह बुरा ना हो। तुम ये मायूसी की बातें क्यों करते हो? तुम सब जानते हो। तुम्हारे अब्बू तुमसे बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया था। वो बोले खाली दिल और खाली दिमाग लोगों में जिंदगी की हरारत कम हो जाती है। ठीक ही कह रहे थे, बिल्कुल ठीक। एनी, कैसी हो? मैं ठीक भाई। भाई मेरा एक काम कर दे, सुहा को कॉल करके बुलवा ले, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अच्छा। आज को कोई कुछ नहीं कहेगा। सोहा, तुम्हारा फोन बज रहा है। देख ले भाभी। हेलो। हेलो सोहा। सोहा नहीं, खुशी बोल रही हूँ। बोलो शायान। कैसी हैं आप? कौन है भाभी? ये सवाल तो तुम्हें सोहा से पूछना चाहिए। भाभी मुझे पता है, लेकिन शायद ये मैं हक खो चुका हूँ। खोया हुआ हक अब भी तुम्हारा है, तुम ही कह दो उसे। भाभी बात दरअसल ये है कि कुरातुलैन की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो चाह रही थी कि सोहा अगर कुछ देर के लिए यहाँ आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल आएगी। एक मिनट होल्ड करो। सोहा, कुरातुलैन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए चली जाओ ना तैयार होके। लेकिन भाभी। हाँ सोहा, जिस दर्द की वजह से रिश्तों में खटास आई थी, हो सकता है इस हमदर्दी की वजह से फिर से मिठास आ जाए। चली जाओ ना। हेलो। हाँ ठीक है, सोहा आ जाएगी। भाभी अगर वक्त हो तो आप भी आ जाएं। अगर हो सका तो मैं आऊंगी, वरना सोहा तो जरूर आएगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। आ रही हो? अमन, आहा, नहीं नहीं मुंह में नहीं लेते। कुछ भी तो नहीं रहा हमारी जिंदगी में, ना शेयर्स का कुछ हुआ, ना खुशी का कुछ हुआ, और हमारी खुशियां कफूर होकर रह गई। 5% मिल गए हैं, अब 40% हो गए। अगर 10% और मिल जाएं तो पूरे 50% हो जाएंगे। हमारे लिए शेयर जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है खुशी की जिंदगी में सैलाब, और उसकी बर्बादी आ ही गई थी, मगर वो बीच में आ गया। कौन? अल्ताफ हुसैन। हो सकता है कि वो ना लड़े। ये कैसे हो सकता है? वो लड़ रहा है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो।
इस घर में नहीं रह सकती ये। यहां इनका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है चाचा जान। ये आप क्या कह रहे हैं अरमान बेटा? मैं सच कह रहा हूं चाचा जान। ये लड़की खुशी है, यही मेरे दोस्त और आपके बेटे चांद की बीवी है। और इसकी गोद में जो बच्चा है वो आपका पोता है। करीब 2 साल पहले इन दोनों ने शादी की और मैं इनकी शादी में मौजूद था। शुक्रिया किस बात का? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम इस घर की बहू नहीं। अगर आप ये जानते हैं तो आपने मेरा साथ क्यों दिया? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आई हो। कुछ भी तो नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में। मैं तो उल्टा तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन के बेटे को सही और मुनासिब जगह मिल गई है। सर आज काफ़ी रात हो गई है। एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं बचा ना, सिर्फ 2 दिन है डिफेंस करने के लिए। सर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपको जीतने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं, सिर्फ मौत बस। तो ड्राइवर कहाँ रह गया यार? इमरजेंसी में अल्ताफ हुसैन साहब एडमिट हुए हैं, उनकी हालत कैसी है? वो तो अच्छा है कि गोली उनके सीने के बजाय कंधे में लगी है। तो क्या वो होश में हैं? मैं उनका बयान लेना चाहता हूँ। जी नहीं, वो उनकी हालत बेहतर जरूर है, लेकिन इस काबिल नहीं कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। हाँ, वो उनके असिस्टेंट बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सर जनाब ये बताएं, अल्ताफ साहब से कौन कौन मिलने आया? सर से सैकड़ों क्लाइंट्स मिलने के लिए आते हैं और मैं तकरीबन हर क्लाइंट को अच्छी तरह पहचानता हूँ। हाँ, कल एक साहब उनसे मिलने के लिए आए थे जिनको मैंने पहली दफ़ा देखा। कोई सियासतदान थे, असलम शेख। असलम शेख? वो अल्ताफ साहब से मिलने क्यों आए थे? हाँ, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। मैं उनके कैबिन में किसी केस की फाइल देने के लिए गया तो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बहस चल रही थी कि अगर आप इस केस को ना ही लड़ें तो बेहतर है। अब खुदा जाने वो किस केस के बारे में बहस हो रही थी। वो कौन सा केस है ये मैं जानता हूं। रियाज, तुम यहीं रहना। पार्लियामेंट में सवाल उठाए जा रहे हैं आपकी बहू के बारे में। आखिर हम क्या बताएं? मुखालिफिन को मौका मिल गया है कि पार्टी के बारे में अनाप शनाप बातें करें। हारून बेग साहब, फिक्र न कीजिए, ये मामला बहुत जल्द सुलझ जाएगा।
हमें एहसास है कि आप लोगों को मुखालिफिन के सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। ये पार्टी हमने बनाई है और हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। आप फिक्र ना करें। थैंक यू। चर्जान, आपको पता चला कि अल्ताफ साहब को गोली लगी है। शदीद जख्मी हालत में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सुना है कल असलम भी उनसे मिलने गया था। हमें पूरा यकीन है कि ये प्लान असलम और ज़ैनब का है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। फिलहाल उन्हें कुछ कह नहीं सकते हम अभी। 2 रोज बाद कोर्ट की तारीख है। अल्ताफ हुसैन का ठीक होना बहुत जरूरी है। हमारी समझ नहीं आ रहा कि खुशी का क्या होगा। चर्जान, आप फिक्र ना करें, जो भी होगा ठीक ही होगा। खुशी, अमन को नहीं लाए? सो रहा है। जाहिर है इतने दिनों बाद अपनी माँ से मिला है, अब तो सुकून से सोया होगा, वरना इतने दिन से तो रो रो के सर पे उठा रखा था पूरे घर को। आप लोगों ने टीवी पर न्यूज़ नहीं देखी? क्या हुआ? अरे अम्मी जी, अल्ताफ हुसैन अंकल को गोली मार दी गई।